इनको कंप्लीट करके देना था बिल्डर को, जो कि आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। 2016 में इनको ओसी मिला था और ओसी मिलने के बाद हमारी जितनी भी प्रोजेक्ट के पेंडिंग स्नैक्स है वो सब पेंडिंग है आज तक। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। गुरुग्राम जैसे शहर में हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि उसका अपना एक आशियाना हो, और ऐसा हो भी क्यों ना। आखिर सभी को गगनचुंबी इमारतों में रहने का शौक जो होता है वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनको ये लगता है कि इन फ्लैटों में तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। बिजली से लेकर पार्क तक, फायर सिस्टम से लेकर कार पार्किंग के स्लॉट तक सभी सुख सुविधाएं एक ही बिल्डिंग में उपलब्ध कराई जाती हैं। जहां आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा हो, जरूरत पड़े तो लोग अपने जीवन की सारी संपत्ति लगा देते हैं ऐसे आशियाने को खरीदने में, और फिर भी अगर कम पड़ जाए तो वो भारी भरकम ब्याज दरों पर बैंक से होम लोन भी करा लेते हैं। लेकिन कुछ बिल्डर्स ऐसे में लोगों को चूना लगाने का काम करते हैं। वो फ्लैट्स के नाम पर उनको फ्लैट्स तो दे देते हैं, लेकिन उनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। ऐसा ही मामला सामने आया है गुरुग्राम के सेक्टर 92 से, जहां पर रहेजा बिल्डर ने लोगों के साथ एक तरीके से धोखाधड़ी की है। लोगों को अच्छी सुविधाओं के फ्लैट देने का वादा किया गया था, लेकिन बिल्डर ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। जहां फायर सिस्टम तक ठीक नहीं है, वहीं बात करें नगर निगम की तो ग्राहक वहां के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन भ्रष्ट अफसर बस बिल्डर को नोटिस पे नोटिस देने का काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल से चेतावनी पे चेतावनी नगर निगम की तरफ से बिल्डर को दी जा रही है। बिल्डर के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो नगर निगम और अफसरों की चेतावनी को अनदेखा कर रहा है। बेसमेंट का हाल तो पूछिए मत, ऐसा लगता है मानो नगर निगम की गाड़ी ने यहाँ सारा कूड़ा ही शहर का इकट्ठा कर दिया हो। लगता तो ऐसा है कि अधिकारियों ने बिना बिल्डिंग की विजिट किए हुए ही बिल्डर को एनओसी थमा दी है, या फिर एनओसी मिले बिना ही बिल्डर ने जल्दबाजी में लोगों को फ्लैट अलॉट कर दिए हैं। सोसाइटी की हालत देखकर तो ऐसा ही लगता है। आज सोसाइटी के निवासी अपनी समस्या को लेकर एसटीपी कार्यालय पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं सोसाइटी के निवासियों ने क्या कुछ कहा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप है मैडम। जी प्रदीप जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? मैडम, हमारी सोसाइटी रहेजा नवोदया संपदा है सेक्टर 92 में, जो कि 2012 में इनको कंप्लीट करके देना था बिल्डर को, जो कि आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। 2016 में इनको ओसी मिला था और ओसी मिलने के बाद हमारी जितनी भी प्रोजेक्ट के पेंडिंग स्नैक्स है वो सब पेंडिंग है आज तक। मल्टीपल कंप्लेंट्स करी है हमने सीएम विंडो के उसमें संदर्भ में एसटीपी साहब से, इनसे सबसे कम से कम भी पिछले 3 साल से हम मल्टीपल मीटिंग्स कर चुके हैं। आज इनके आरडीएल से आदिल आफ्ताब आए थे और यहाँ से संजय जी और संजीव मान जी थे, इन्होंने आज मीटिंग करी है, उनसे जो पॉइंट्स है डिस्कस करी है। अगेन जो ऑलवेज वो टाइम बाय करते हैं हमसे, आज भी उन्होंने रहेजा ने हमसे टाइम बाय किया है और 2 महीने के बाद दोबारा से सेम मीटिंग होगी। होपफुली वो कुछ कर दे, अदरवाइज इन्होंने जो डीटीपी एसटीपी साहब हैं, इन्होंने हमें एश्योर किया है कि अगर 2 महीने में ये जो इन्होंने कमिटमेंट करी है नहीं करेंगे तो ये इनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। और हमारे जो पेंडिंग स्नैक्स हैं उसमें हमारे जैसे मेन हमारा जो टेम्पररी कनेक्शन है, जिसकी वजह से हमारा ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीज़ पर ईयर का एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, जो कि डीजल प्लस एक्स्ट्रा जो इनका जो डीजी बैकअप इन्होंने हमें नहीं दिया हुआ है, किराए पे हमें पर लाख रुपए हमें लेना पड़ रहा है। वो वाटर कनेक्शन आज तक इन्होंने नहीं कराया। टावर ए में एक लिफ्ट ही नहीं लगी है आज तक। बेसिक चीज़ें हैं जो ओपन डक्ट है हमारी पार्क में, जहाँ से बच्चे गिर सकते हैं, सेकंड सीधे -2 में जाके गिरेंगे, अगर वो चोट लगी मर भी सकते हैं। तो वो रिक्वेस्ट हमने इनसे करी है। बेसमेंट आज तक हमारी रेडी नहीं हुई है, हमारी बिल्डिंग पे कलर नहीं हुआ है, इनसाइड आउटसाइड कलर नहीं हुआ है। स्कूल की बिल्डिंग है, वो स्कूल की बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, आज तक वो रेडी नहीं करी है, बस 4 दीवारें खड़ी करके इन्होंने खड़ा कर दिया। स्विमिंग पूल हमारा आज तक चालू नहीं है। हमारी कम से कम भी 200 के करीब पोजीशंस पेंडिंग है। हमारा प्रोजेक्ट पूरा ही इनकम्प्लीट है। ये प्रोजेक्ट 2007 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था मैडम। 2012 में
अमित सर। 14 साल के बाद भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जिसमें हम अभी चीफ मिनिस्टर साहब, डीटीपी सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक 15 साल प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद बिल्डर हमें पानी और बिजली भी नहीं पूरी दे पाए हैं। आज हम डीजल पे चल रहे हैं, आप लोगों को पता है डीजल का रेट क्या है, आप समझ सकते हैं एज ए वो बोलते हैं ना मिडिल क्लास, हम किसके थ्रू जा रहे हैं। पूरे पैसे लेने के बाद, उसके बाद एक्स्ट्रा लेने के बाद बिजली के लिए, और उन्होंने हम सबसे 2-2 लाख लेने के बाद आज तक वो नहीं कर पाए। हमने एमपी, एमएलए, सीएम सबके पास जा चुके हैं। आई एम वेरी श्योर वो कुछ ना कुछ करेंगे। हम फिर से उनसे रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के सब रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। हम भी यहाँ हरियाणा के ही निवासी हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट सीएम या डीटीपी हमारे लिए कुछ तो करेंगे। मतलब जो हमारी दयनीय हालत है, 14 साल बाद भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद बिजली और पानी नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एक इनोसेंट मैडम, हम भी शुरू से इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज़ बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजली पानी देना। आज तक उसने वो नहीं दिया हमें। जब जब हम लोग उससे मीटिंग करते हैं फेक कमिटमेंट करते हैं। अब कोई फेक कमिटमेंट करता है और फुलफिल नहीं करता तो हमारे पास गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ बीच में आती है जिनको हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। गवर्नमेंट अथॉरिटी शुड इंश्योर कि ही शुड एग्जीक्यूट द वर्क पेंडिंग अगर प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। सो दैट्स वाई टुडे वी गैदर्ड हियर for the hearing and we hope that they will now listen on the government authority letter. So this is the basic objective. हम लोगों की कोई किसी से लड़ाई नहीं। जो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है बेसिक चीज़ें हमें दे दें। यहाँ 400 फैमिलीज रह रही हैं, 660 फ्लैट्स हैं, पावर बैकअप नहीं है, टेम्परेरी हम लोग पावर है, तो ये हमारी मांग है। अथॉरिटी से जब आप बात करें गवर्नमेंट की, तो अथॉरिटी से आपको ये पूछना चाहिए ना कि जब यहाँ पर पानी और बिजली का जब था ही नहीं तो आपने एनओसी कैसे दे दिया? एक्चुअली एनओसी के लिए नहीं, हमने ओसी पे बोला कि आपने ओसी कैसे दिया। इन्होंने तो ये चीज़ कंप्लीट नहीं करी। उन्होंने फिर बिल्डर को पूछा कि आपने क्यों नहीं किया। बोले जी हमने तो ये चीज़ें करी थी और किसी ने हैंडओवर नहीं की, और फिर बाद में गोल गोल घुमा दिया। जस्ट लाइक राउंड अबाउट वो चीज़ों को डाइल्यूट करते, मतलब जैसे होता डाइवर्ट करना और डाइल्यूट करना। सो इसलिए मैडम हमने उनको एक्चुअल पिक्चर दिखाई, वीडियो क्लिप्स दिखाए। हमने रिक्वेस्ट किया सर आप आइए रहेजा नवोदया सेक्टर 92 में इनके प्रोजेक्ट्स को देखिए, आपको पता चल जाएगा हकीकत। गवर्नमेंट अथॉरिटी इन्वॉल्व होगी तभी बिल्डर काम करेगा, अदरवाइज बिल्डर काम नहीं करेगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू गवर्नमेंट से हमारी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि वी अंडरस्टैंड जो हो गया वो हो गया, बट एटलीस्ट इस बिल्डर को और ऐसा काम ना करने दिया जाए। जो हमें पता है सारे इनके प्रोजेक्ट्स में सेम हो रहा है, बट इनको फिर और आगे के लाइसेंस मिल रहे हैं, वो तो एटलीस्ट इनके सारे बंद कर देने चाहिए। रहीजा डेवलपर को कोई भी और फ्यूचर लाइसेंस नहीं मिलने चाहिए एटलीस्ट, जब तक वो पुराने काम ना करे। ये हमारे आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं। नमस्कार मैडम। तो सारी चीज़ें कवर कर ली वैसे प्रदीप जी ने और अमित जी ने ऑलरेडी। तो हम 2.5 साल से यहाँ पे डीटीपी ऑफिस आते हैं, हमारी मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो उन्होंने शेयर किए हैं। परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है हमारे पास, टेम्प्रेरी कनेक्शन है। टेम्प्रेरी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के लिए DHVN के ऑलरेडी नोटिस आ चुके हैं, तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं है। वाटर कनेक्शन नहीं है हमारे यहाँ पे। इनफैक्ट फायर का भी जो एक प्रोविज़न होता है फायर सेफ्टी का, वो प्रोविज़न भी नहीं है। फायर डिपार्टमेंट भी नहीं ने भी इनको एक नोटिस भेजा है बिल्डर को, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एज अ प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी बेसिक चीज़ें जिसका हमने पैसा दिया है और मुंह मांगा पैसा दिया है, और आज नहीं, हमने उसको पैसा 10 साल पहले दे चुके हैं हम पैसा, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई और कोई काम बिल्डर ने नहीं किया है। बिल्डर कोई आश्वासन नहीं देते हैं। बिल्डर सिर्फ एक कमिटमेंट देते हैं जो कि फॉल्स कमिटमेंट होती है। एक डेट देते हैं कि इस डेट तक हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हर बार हम अपना ही एक कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस डाउन करते जाते हैं। चलो इतना नहीं, आप इतना ही कर दो, इतना नहीं, आप इतना ही कर दो, वो उतना भी नहीं कर पाते हैं। और हर बार यही होता है कि भाई हम आते हैं, एक आशा लेके आते हैं, एक मीटिंग होती है, एक डेट मिलती है, उस डेट तक हम वेट करते हैं, फिर कुछ नहीं होता, फिर हम दोबारा से आते हैं, तो ये साइकिल चले जा रहा है। और बिल्डिंग की हालत क्या है? जर्जरी हालत में है बिल्डिंग। ये प्रोजेक्ट जो है 2016 में उसी मिली है, आज 2021 है। बिगनिंग से ही इनको बताया गया है कि जितने भी प्लास्टर वगैरह हैं वो रेत की माफिक गिरते जा रही हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जितने लग रहे हैं वो किसी दिन भी एक मेजर एक्सीडेंट के मोहताज हैं। इनको दिखाया गया, इनको बताया गया है, रिपेयर नहीं है। मतलब इतनी देखकर अगर आप उस पर जाओगे तो ये लगेगी नहीं कि 5 साल पुरानी बिल्डिंग है जो इसकी हालत हो रखी है, जो प्लास्टरें गिर रही हैं, रेत से बना हुआ है। कभी भी अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल को बोलूँगा अगर क्वालिटी चेक करा लें तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा उसके अंदर। इनको बताया गया है रिपेयर कराने को, ये रिपेयर नहीं करते हैं। छोटी सी चीज़ें, सेफ्टी नेट वगैरह भी इनके पास नहीं अवेलेबल होती हैं कि ये उससे रिपेयर कराएं।
पाएँ। बस ये कैसे भी खाना पूर्ति हो रही है इनकी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? इनसे जब भी ये पूछा जाए कि ये काम कब होगा तो बोलते हैं कि कैश की शॉर्टेज है, ये काम नहीं होगा, ये काम टाइम लगेगा। ये आगे से आगे टाइमलाइन लेते रहते हैं। लेकिन इनका देखोगे आप तो इनका दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है, रहेजा रेवांता, रहेजा के प्लॉट्स कट रहे हैं, सारा काम चल रहा है। वहाँ पे उनके पास पैसे हैं, लेकिन यहाँ पे रेजिडेंट्स इतने परेशान हो रहे हैं। घर पे मेरे ही घर पे एक बार वो वॉल गिर गई थी ऊपर से, वॉल जो लगती है साइड में बिल्डिंग लगती है वो पूरी नीचे गिर गई थी। उस वक्त लकीली कोई नहीं था। उसके लिए भी मैंने भी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी। पुलिस बोलती है कि इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और बिल्डर आदिल रहेजा उन्होंने बोला कि हम रिपेयर करवा देंगे। रिपेयर करवा दिया, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें पेंडिंग है जिसमें अभी भी और गिर सकते हैं। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इतना बेकार है, क्वालिटी इतनी ख़राब है। उसकी ऑडिट होनी चाहिए और गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। जो इनके जो नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो उनको रोक देने चाहिए जब तक ये काम नहीं करें। मैम इनकी स्टार्टिंग में मैं शुरू से रह रहा हूँ, शुरू में तो ऐसी हालत हो गई थी कि टॉयलेट्स गिर रहे थे। इनके पुलिस पे भी कंप्लेन हुई थी, मैं खुद उसका हूँ। इन्होंने उस चीज़ को रिपेयर करवाया था, कई बिल्डिंगों में रिपेयर करवाया हुआ है। प्लास्टर्स वगैरह जो है ये तो रोज़ की बात हो गई है। ओपन वेंट हैं जो ये हर बार बोलते हैं कि जी हम इसको कवर कराएंगे, बट ये कुछ भी इस तरह से नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली इंटेंट नहीं है, इट इज़ ओनली अबाउट कि डेट, एक नई डेट कर रहे हैं। फंड की बात अगर आप कहते हो कि ये शॉर्टेज है, इनके कई अनसोल्ड इन्वेंट्री थे जो इन्होंने ऑक्शन में रिलीज़ कर दिए। पैसे आए, वो पैसे प्रोजेक्ट में लगाने की जगह उन्होंने अपने दूसरे प्रोजेक्ट लेंडर्स वगैरह को दे दिए। और ये प्रोजेक्ट जो है मतलब भगवान भरोसे बस हम रह रहे हैं कि किसी दिन भी एक मेजर कैजुअलिटी होगी, तभी शायद बिल्डर की आंखें खुलेंगी, तभी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इस पे हरकत करेंगे। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि बिल्डर लोगों को सही सुविधाएं उपलब्ध करा पाता है या अधिकारी बिल्डर के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेंगे। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द हिंद वॉरियर न्यूज़।